हाल में ही राजकुमार हिरानी की एक मूवी डंकी आई है, जिसमें बॉलीवुड के शाहरुख खान, तापसी पन्नू और भी कई एक्टर ने इसमें काम किया हुआ है। इस मूवी में यह दिखाया गया है किस तरह से गैर कानूनी तरीके से भारत के लोग कुछ पश्चिमी विकसित देशों में जा रहे हैं। और ये एक कोइंसिडेंट है कि अभी अभी हाल में ही फ्रांस ने एक फ्लाइट में 303 भारतीयों को पकड़ा है। ये फ्लाइट यूएई से नकारागुआ जा रही थी। नकारागुआ एक नॉर्थ अमेरिका की, मतलब उत्तरी अमेरिका का एक छोटा सा देश है नकारागुआ। ये फ्लाइट यूएई से चलती है, जिसमें 303 लोग रहते हैं और उसमें 2 माइनर भी हैं, मतलब जिनकी उम्र 18 साल से कम है। और ये जो है फ्रांस के वैट्री एयरपोर्ट पर रुकते हैं, मतलब वहां लैंड करते हैं टेक्निकल चेकिंग के लिए अपने फ्लाइट की। और जब वहां फ्लाइट लैंड करती है तो खुफिया सूचना जो है फ्रांस की सरकार को लगती है कि इस फ्लाइट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब आदमियों को गुलाम जैसा बना करके किसी दूसरे देश में भेजा जा रहा है, जबकि ये लोग अपनी इच्छा से यूएई से नकारागुआ जा रहे थे। तो फ्रांस की सरकार ने 303 लोगों को अपने देश में उतार लिया। फिर वहां पर भारतीय दूतावास ने उनसे संपर्क किया। अब जाकर के 303 लोगों में से 276 लोग भारत में आए हैं, केवल 276 लोग। बाकी जो 25 लोग हैं एडल्ट, उन्होंने अप्लाई किया है फ्रांस की सरकार में शरणार्थी के तौर पर, और 2 माइनर भी वहीं पर अप्लाई किया हुआ है कि उन्हें भी फ्रांस में ही शरण मिल जाए। एक्चुअल में होता क्या है कि यहां से यूएई से ये फ्लाइट थी रोमानिया की, जिसका नाम है लीजेंड एयरक्राफ्ट कैरियर। लीजेंड जो एयरलाइंस है वह 303 लोगों को नकारागुआ लेके जा रही थी। नकारागुआ, जैसा कि मैंने बताया कि यह उत्तरी अमेरिका का एक छोटा सा देश है। उस नकारागुआ में देश में जब ये उतरते तो नकारागुआ से मैक्सिको जाती, और मैक्सिको और अमेरिका के बीच में एक दीवार है जो कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही बनवानी शुरू की थी। कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, बीच में नदी भी आती है उसकी बाउंड्री के अंदर। तो उस मैक्सिको से ये लोग इलीगली अमेरिका में इंटर करते या इनको इंटर करवाया जाता। तो इस तरह से जो डंकी मूवी आई है, एक कोइंसिडेंट था कि मूवी के साथ साथ, यानी कि रियल लाइफ के साथ साथ एक रियल लाइफ का भी एक इंसिडेंट अभी अभी हमारे सामने आया है। तो हमें इस तरह से जो है इन चीजों से हमेशा बचना चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको किसी भी देश में जाना है, जैसे भी जाना है, आप ढंग से अप्लाई करिए, अपनी योग्यता के बल पर जाइए। आप पीओआईए बनिए या एनआरआई बनिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस डंकी फ्लाइट के माध्यम से आप अपने देश का, अपना जो है गरिमा को हर तरह से खराब कर रहे हो।